नमस्कार। आज मैं आपको रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा प्लस बंधन, जिसका अर्थ है रक्षा के बंधन में बंधना। इसे आमतौर पर भाई बहनों का पर्व मानते हैं, पर वैसे इस पर्व का संबंध रक्षा से है। जो भी आपकी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ब्राह्मण या पंडित जी भी अपने यजमान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं और यजमान अपने पुरोहित को बांधते हैं। इस प्रकार राखी बांधकर दोनों एक दूसरे के कल्याण एवं उन्नति की कामना करते हैं। प्रकृति भी जीवन की रक्षक है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन कई स्थानों पर वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। ईश्वर संसार के रचिता एवं पालन करने वाले हैं, अतः उन्हें रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा सूत्र के विषय में युधिष्ठिर से कहा था कि रक्षाबंधन का त्योहार अपनी सेना के साथ मनाओ, इससे पांडवों एवं उनकी सेना की रक्षा होगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है। रक्षाबंधन से संबंधित अनेक कथाएं हैं। रक्षाबंधन की उत्पत्ति की कथा सतयुग से जुड़ी है। एक समय जब इंद्र युद्ध में दानवों से पराजित होने लगे तो उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा था, जिससे इंद्र को विजय प्राप्त हुई थी। देवासुर संग्राम में देवी भगवती ने देवताओं के मोली बांधी थी। शिशुपाल के वध के समय सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। इस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि समय आने पर वह आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उसी वचन को निभाया। आधुनिक समय में राजपूत रानी कर्णावती की कहानी काफी प्रचलित है। राजपूत रानी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने राजपूत रानी को बहन मानकर राखी की लाज रखी और उनके राज्य को शत्रु से बचाया। अब मैं बताती हूँ कि राखी की थाली की सामग्री और हर चीज के महत्व के बारे में। कुछ चीजें जिनका पूजा की थाली में होना जरूरी है, उनमें से सबसे पहले है कुमकुम। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शुभ काम की शुरुआत तिलक के साथ करनी चाहिए। साथ ही तिलक मान सम्मान का भी प्रतीक है। बहन कुमकुम का तिलक लगाकर भाई के प्रति सम्मान प्रकट करती है। फिर थाली में हल्दी रखें। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो रोगों से मुक्त करते हैं। साथ ही सुख समृद्धि घर में आती है, तो इसलिए कुमकुम में हल्दी मिलाकर तिलक करें। तीसरा है चावल। हिंदू धर्म में चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत यानी जो अधूरा ना हो। चावल शुक्र ग्रह से भी संबंधित है और शुक्र ग्रह के प्रभाव से ही जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए तिलक के साथ चावल लगाने का महत्व यही है कि भाई के जीवन पर तिलक का शुभ असर हमेशा बना रहे। चौथा है नारियल। आजकल रक्षाबंधन के दिन कई लोग नारियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसका महत्व है। परंपरा यही है कि बहन अपने भाई को तिलक लगाने के बाद हाथ में नारियल देती है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्री यानी देवी लक्ष्मी का फल। यह सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। पांचवा है रक्षा सूत्र यानी राखी। कहा जाता है कि रक्षा सूत्र बांधने से त्रिदोष शांत होते हैं। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ। शरीर में होने वाली सभी बीमारियां इन तीनों दोषों से ही संबंधित होती हैं। बहन राखी बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। भाई को यह रक्षा सूत्र इस बात का एहसास करवाता है कि उसे अपनी बहन की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इन दिनों चांदी एवं सोने की राखी का प्रचलन भी काफी बढ़ गया है। चांदी एवं सोना शुद्ध धातु माना जाता है, अतः इनकी राखी बांधी जा सकती है, लेकिन इनमें रेशम का धागा लपेट लेना चाहिए।
छठा है मिठाई। मिठाई खिलाने के पीछे मान्यता है कि इससे बहन और भाई के रिश्ते में मिठास बनी रहती है और मिठाई खिलाते समय कामना करें कि दोनों के रिश्ते में कभी कड़वाहट ना आए। सातवां है दीपक। दीपक जला के आरती उतारने से सभी प्रकार की बुरी नजरों से भाई की रक्षा हो जाती है। आठवां है गंगा जल से भरा कलश। एक छोटा सा तांबे का कलश गंगा जल से भरकर रखें। इसी कलश के जल को कुमकुम हल्दी में मिलाकर भाई को तिलक लगाया जाता है। माना जाता है कि जल से भरे कलश में सभी पवित्र तीर्थों और देवी देवताओं का वास होता है। शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी विधि के बारे में। रक्षाबंधन के दिन बहनें प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पूजा की थाली सजा लें। थाली में सब चीजें रखने के बाद अब यह थाल पहले भगवान को समर्पित करें। फिर सबसे पहले गणेश जी को राखी चढ़ाएं। फिर भाई को राखी बांधने की विधि शुरू करें। इसके लिए भाई को पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके बिठाएं। राखी बांधने से पहले आपके भाई का सिर ढका हुआ हो। फिर कुमकुम हल्दी में चावल मिलाकर अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से लंबा तिलक लगाएं। फिर सिर पर अक्षत छिड़कें। फिर भाई को तिलक लगाने के बाद हाथ में नारियल दें। फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। बहनें राखी बांधते समय भाई की लंबी उम्र एवं सुख उन्नति की कामना करें। फिर भाई को मिठाई खिलाएं और उसके बाद आरती उतारें। राखी बंधवाने के बाद भाई बहन को रक्षा के वचन के साथ कोई उपहार या धन देता है। इसके बाद अगर भाई छोटा है तो उसे आशीर्वाद दें, बड़ा है तो उससे आशीर्वाद लें। फिर पूजा की थाली को मंदिर में रख दें। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को राखी बांधने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। कोशिश करें कि भाई और बहन दोनों ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद ही इकट्ठे भोजन करें। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है। एक बात का ध्यान रखें कि रक्षाबंधन का त्योहार शुभ मुहूर्त देखकर भद्रा और ग्रहण मुक्त ही मनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा काल में ही दशानन रावण की बहन सूर्पनखा ने उसे राखी बांधी थी, जिसके बाद रावण की मृत्यु हो गई थी। इसलिए राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त देखना अत्यंत आवश्यक है। यह पर्व भाई और बहन दोनों की सुरक्षा के लिए होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुहूर्त गुजर जाने पर राखी कैसे बांधे। इसके लिए शास्त्रों में उपाय बताया है कि पहले बहनों को राखी भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करें। इसके बाद वह राखी अपने भाई की कलाई पर बांध दे। अंत में भगवान शिव से अपने भाई के कुशल मंगल की कामना करें। अब बात करते हैं कि कई बार कई बहनों के भाई नहीं होते और कई भाइयों की बहनें नहीं होती, तो वो कैसे मनाएं रक्षाबंधन का त्योहार। राखी का त्योहार मनाने के लिए रक्त का संबंध होना जरूरी नहीं है। जिन भाइयों की बहनें नहीं होती तो वो आज के दिन किसी को मुंह बोली बहन बनाकर राखी बंधवाएं तो शुभ फल मिलता है। और जिन बहनों का भाई ना हो तो वो अपने माता पिता को, अपनी बड़ी बहन को या दोनों बहनें एक दूसरे को बांध सकती हैं। इसके अलावा अपने किसी दोस्त या अन्य किसी भरोसेमंद और करीबी को बांध सकते हैं जिसे आप अपनी सुरक्षा करने के लिए उपयुक्त मानते हो। इसके अलावा संसार के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को भी राखी बांधी जा सकती है। राखी रक्षाबंधन का धागा एक ऐसा कवच होता है जिसे यमराज भी नहीं भेद सकता। कई बार अनजाने में हुई गलती या पारिवारिक समस्याओं की वजह से भाई बहन के रिश्ते में खटास आ जाती है, पर इस शुभ अवसर पर भाई बहन दोनों को आपसी कड़वाहट मिटाकर इस पर्व को अच्छे से मनाना चाहिए। धन्यवाद।